Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear lovely students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. And wait. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Last topic of your chapter 10, Respiration of Organism. The topic is रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे रेस्पायर करते हैं, उनका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, एज वेल एज अदर एनिमल्स ऑल्सो वो कैसे रेस्पायर करते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं. क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? यस, वेरी वेल डन, एनर्जी चाहिए. और हाउ डू दे ऑब्टेन देयर एनर्जी? तो वो अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. डाइजेशन तो हो गया, फूड हर एक बॉडी तक पहुंच गया. अब क्या करना है? उस ग्लूकोज से एनर्जी को सिंथेसाइज करना है. और ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम रेस्पिरेशन से होता है, जो कि हर एक सेल में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. यस, और सेलुलर रेस्पिरेशन को पॉसिबल कौन करता है? यस, एक्सटर्नल ब्रीदिंग प्रोसेस, जिससे ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने डिटेल वीडियोस के थ्रू कवर कर लिया था. अगर अभी तक आपने उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. और आज हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर न्यू क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ. अच्छे से अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है. अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं? यस, प्लांट्स जो हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो सिर्फ डे टाइमिंग पर होता है, क्योंकि उसी टाइम पे सन की लाइट अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये आपस में मिक्स कर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाता है. बट व्हाट अबाउट नाइट टाइम? तो उस समय रेस्पिरेशन होता है. वैसे रेस्पिरेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है सिर्फ रात के टाइम ही रेस्पिरेशन होता है. आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस भी करते हैं एंड दे ऑल्सो रेस्पायर. वो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करते हैं, नॉट ऑन अ डे, इवन ऑल्सो नाइट टाइम. ये आपको ध्यान रखना है. तो प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. They also break down glucose into carbon dioxide and water and releases energy to perform other functions. तो जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे अदर एनिमल्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होता है, फाइनली द एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी. इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन, एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट. तो जैसे सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं. बट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो डिफर होता है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में उनके लीव्स के थ्रू होता है, उनके स्टेम्स, उनके रूट्स के थ्रू होता है. दे कैरी आउट रेस्पिरेशन इंडिपेंडेंटली. दैट इज ईच प्लांट पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड यूटिलाइज इट टू ऑब्टेन एनर्जी एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स अपने हर एक बॉडी पार्ट से इजीली रेस्पायर करते हैं इंडिपेंडेंटली. वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते. एक वो कहावत तो सुनी होगी, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. तो बेसिकली रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोते क्योंकि रात के टाइम पे प्लांट्स भी हमारी तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं. क्योंकि डे टाइम पे तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना फूड बनाने में बिजी होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात के टाइम ही रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर डे टाइम पे उनका काम डिफरेंट होता है. और रात के टाइम पे वो भी हमारी तरह रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं. दैट मीन्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सपेल आउट करते हैं. तो अब वो भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो होगा क्या? ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस रीजन में हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है
सफोकेटेड फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में हो रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी ऐसा ही होता है। और क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है। तो ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट सराउंडिंग, उसकी वजह से हम क्या सफोकेटेड फील करते हैं, हमें एंजाइटी होने लगती है, जिसकी वजह से हमें डर लगता है कि शायद वहाँ पर कोई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको साइंस का फैक्ट ध्यान रखना है। तो अब ध्यान रखना है रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? लीव्स में जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इसी के थ्रू जो है गैसेस जो है एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है लीव्स के थ्रू ही होता है, लीव्स में प्रेजेंट जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं उनके थ्रू। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन दैट मीन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इसी डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है चेंज होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी के लिए बस माइंड में रखना है। अगर थोड़ा बहुत सीखना चाहो तो ध्यान से सुनो। डिफ्यूजन क्या एक प्रोसेस है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती है। कैसे? अब अगर मान लो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। अब उस 21% दैट मीन्स इन हायर कंसंट्रेशन, और प्लांट के अंदर ऑक्सीजन मान लेते हैं नहीं है, ये बहुत कम है। तो प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन इन अ लोअर क्वांटिटी है। आउटसाइड क्या है? हायर क्वांटिटी। आउटसाइड हायर, एंड जो प्लांट्स के अंदर है ऑक्सीजन का अमाउंट वो क्या है? लोअर। तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज करता है थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स फ्रॉम सराउंडिंग टू यस लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन यानी कि इनटू द लीव्स, इनटू द बॉडी ऑफ अ प्लांट। सी इस तरीके से जो है आपके प्लांट्स में जो है बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन जो है डे एंड नाइट दोनों टाइम पे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो आप देख पा रही हो स्ट्रक्चर, इसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो रूट्स जो है वो भी क्या करती हैं? अंडर द ग्राउंड रिस्पायर करते हैं। क्योंकि कभी भी आपने सुना होगा ज़्यादा प्लांट्स को वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट्स रिस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो रूट्स जो हैं वो भी रिस्पायर करते हैं, वो भी जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं ताकि एनर्जी मिल पाए, प्लांट ग्रो कर पाए। तो ये किसकी वजह से होता है? ये हो पाता है रूट्स में प्रेजेंट जो रूट लाइक हेयर्स होते हैं उसकी वजह से। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल डिफ्यूजेस इनटू रूट हेयर्स एंड रीचेस टू द सेल ऑफ द रूट वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ध्यान रखना है ये रूट्स हैं। तो रूट्स जो है वो रिस्पायर कैसे कर पाती हैं? सॉइल में ऑलरेडी एयर के पार्टिकल्स होते हैं। तो रूट्स में जो है एकदम लास्ट में बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। इस रूट हेयर्स के थ्रू अगेन डिफ्यूजन प्रोसेस होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गैसेस का जो है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से रूट्स जो है रिस्पायर करते हैं। सो आपका टॉपिक, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.